Hello, guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you about the sixth part of fiscal policy that's about various types of budgetary deficits, right? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है। बजटरी डेफिसिट से क्वेश्चन मिलता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे अच्छे से। अब इसमें आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन रखना है स्टार्ट से एंड तक। आपको अब चैटिंग में नहीं लगना है, लाइव चैटिंग में आपको नहीं लगना है, आप सिर्फ कंसंट्रेट करो क्योंकि ये समझ आना चाहिए ज़रूरी। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा पता चलेगा कि क्यों इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही है, किस किस सेक्टर में फ़ायदा हो रहा है, क्यों लॉस में हो रहा है, क्यों बजट डेफिसिट्स होता है, ऐसा क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेक्चर जो है, मतलब जो भी मैं इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ा रहा हूँ या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, वो सिर्फ आपको एसएसबी में हेल्प नहीं करेगा। इस एग्ज़ाम में एसएसबी तो क्वालिफाई हो ही जाएगा डेफिनेटली इस कंटेंट से, लेकिन ये कंटेंट आप केएस के लिए भी यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, जो जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला, आप उसके लिए ये कंटेंट पूरा यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एक तीर से दो शिकार करो, जब पढ़ ही रहे हो तो एक साथ पढ़ो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है, जून के बाद आपके एग्ज़ाम के बाद कुछ टाइम आपको मिल जाएगा, आपके इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। तो ये याद रखो, ये इसमें कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और कहीं और पे टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी और चैनल पे जाओगे फिर सीखोगे यही टॉपिक, सिमिलर टॉपिक, एक ही टॉपिक का बार बार सीखोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही जगह पर सीखो, अच्छे से सीखो। इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ, आराम से इन द सेंस कि मैं टॉपिक्स को अच्छे डेप्थ में लेकर जाता हूँ, जो आपको एसएसबी के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, टफ अगर आ गए तो हैंडल कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज थोड़ा लेट हो गया बट स्टिल आई मैनेज द टाइम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी मीर वही, राइट? आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, सो दैट उनका भी कुछ भला हो जाएगा, उनको भी कुछ फ़ायदा होगा इससे, राइट? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दो टाइप्स ऑफ नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। एक है कॉन्सेप्ट के बेस पे, मैंने कॉन्सेप्ट्स को पेजेस पे समझा है, कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। दूसरा, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को फिर क्या करा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, फिर अच्छे तरीके से सेंटेंस बना के उसको डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक रफ टाइप नोट। ये रफ टाइप नोट है जो मैं यहाँ पर, ये पेज जो ये रफ टाइप नोट है जो मैं दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मेरे हैं जहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इसके बाद दूसरा जो आपकी पीडीएफ आ जाएगा, मतलब इसी में दूसरे पेज से आ जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव वाला है, ब्लैक पेन से है वो पूरा, क्योंकि लिखना जो पड़ता है डिस्क्रिप्टिव वो ब्लैक में आपको नहीं आएगा, बट अगर केस में अपेयर हो रहे हैं, सिविल सर्विस में अपेयर हो रहे हो, तो दैट मीन्स वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये आपको समझना है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं, 30 सेकंड्स के अंदर मैंने आपको बोला फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू की हम बात कर रहे थे, और टैक्सेशन के बारे में। तो टैक्सेशन वाला पार्ट हमारा कवर हो गया फुल फ्लेज्ड तरीके से, कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा, राइट? अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो फिजिकल पॉलिसी जो है, इसके 3 टाइप्स है, ये भी मैंने आपको बोला, एक न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी जब गवर्नमेंट का इनकम बराबर होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट कमाई करता है वो बराबर होता है, उतना ही गवर्नमेंट खर्च भी करता है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, in this fiscal policy the income is more as compared to expenditure, as you can see on the screen, right? If when income is greater than expenditure, we can say that this is a contractionary fiscal policy, or we can say surplus, right? जब गवर्नमेंट के पास इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आप यू कैन से दैट गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस में है, मतलब उसके पास ज्यादा है, ठीक है? एक्सपेंशनरी का मतलब होता है जब इनकम लेस होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स गवर्नमेंट डेफिसिट में है। और हमें समझना भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स क्या क्या होते हैं बजट में, राइट? तो ये आपको समझना। तो यहाँ से इन 3 से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, एसएसबी के लिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है,
कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। पूरे एनर्जी के साथ आप भी रहो, आप भी एक्टिव रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी इज आल्सो कॉल्ड एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो, इसको हम बजटरी पॉलिसी का भी नाम देते हैं। फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया में बी डिवाइड इनटू 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स। बस यहां से आज का क्लास जो है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट। जो हम आज सीखने वाले हैं वो है जो फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, इसको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। एक है रेवेन्यू अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। ये हम समझेंगे रेवेन्यू अकाउंट होता क्या है और कैपिटल अकाउंट होता क्या है, राइट। लेकिन रेवेन्यू अकाउंट समझने से पहले और डेफिसिट अकाउंट समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। कॉन्सेप्ट्स क्या है वो हमें समझना है। एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, फिर आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर जो इस पेज पे लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं रिपेमेंट लायबिलिटी। रिपेमेंट लायबिलिटी, ठीक है, रिपेमेंट लायबिलिटी, ठीक है। रिपेमेंट लायबिलिटी के हम बारे में समझेंगे। सपोज अगर इस एग्जांपल को आप देखोगे, एक पर्सन है, पर्सन एक्स है, और दूसरा पर्सन है, पर्सन वाई है, ठीक है। पर्सन एक्स जो है ये पैसा देता है किसको, सपोज ये पैसा देता है पर्सन वाई को, और पर्सन वाई को बोल रहा है, मतलब कौन पैसा देता है, पर्सन एक्स मनी देता है किसको, पर्सन वाई को, और पर्सन वाई को ये बोल रहा है कि आप मुझे इन पैसों को आपको वापस नहीं करना है, मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, आपको मुझे रिपे नहीं करना है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये एक्स वाई को बोल रहा है। तो दैट मीन्स वाई ने तो ये पैसा लिया है, लेकिन वाई को पता है अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिपे नहीं करना है। तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं कि इस पैसे के ऊपर इसको रिपेमेंट करना, रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं है, जो इसको किसने दिया है, एक्स ने दिया है। तो दैट मीन्स जो भी एक्स ने पैसा दिया है वाई को, और उसने बोला वाई को कि आपको ये पैसा रिपे करने की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स वाई जो है इसको इस पैसे के ऊपर क्या है, कोई भी रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अगर एक्स पर्सन वाई को पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद आपको मुझे वापस देना है, तो दैट मीन्स ये क्या रहेगा, ये एक रिपेमेंट लायबिलिटी यहां पर बनता है। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, ठीक है। Person X gives money to person Y and said that you do not have to pay it back to me. That means person Y does not give back money to X. Person Y जो है ये person X को पैसा वापस नहीं देता है। That means that there is no repayment liability. इसके ऊपर क्या है, repayment liability नहीं है। I hope ये आपको समझ आया है। रिपेमेंट लायबिलिटी ध्यान रखना, जो कि पैसा वापस नहीं देना होता है, एक बार आपने ले लिया उसको रिपे नहीं करना होता है। क्योंकि आगे हम देखेंगे जो सब्सिडीज होती है, जो टैक्स होता है, क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिपेमेंट लायबिलिटी। आपको आगे ढूंढना है कि टैक्स रिपेमेंट लायबिलिटी है, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पे आगे मैं बताऊंगा। फिर आपको आएगा सब्सिडीज क्या रिपेमेंट लायबिलिटी है, इस पे रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एक बार आप टैक्स पे करते हो, क्या गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस करता है? दैट मीन्स गवर्नमेंट टैक्स पे वापस नहीं करता है, आपको रिपे नहीं करता है। दैट मीन्स इसका मतलब टैक्स के ऊपर रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्सिडीज, गवर्नमेंट आपको हमें सब्सिडी देता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देता है, दैट मीन्स क्या हमें वो सब्सिडी वापस करनी पड़ती है गवर्नमेंट को? नहीं। तो दैट मीन्स उस पर रिपेमेंट लायबिलिटी नहीं है। तो ये हम आगे समझेंगे किसके लिए ये एप्लीकेबल होता है, किसके लिए नहीं, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे। जब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करें, उसमें हम देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट के पास कोई भी चीज है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो अपना कोई भी चीज है, कंपनी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो भी है। अब गवर्नमेंट क्या करता है, उस कंपनी को क्या करता है, बेच देता है किसी और पर्सन, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को, किसी को भी देता है, ठीक है। और वहां से क्या करता है, उस कंपनी के बदले गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी गवर्नमेंट के पास था। अब गवर्नमेंट ने उसको बेचा और वहां से उसको पैसा मिला, इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, डिसइन्वेस्ट करता है। क्वेश्चन राइज होता है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आगे बताऊंगे कि गवर्नमेंट जो बारोइंग्स की होती है, गवर्नमेंट जब डेफिसिट में होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है डिसइन्वेस्टमेंट के बगैर,
क्योंकि उसको वो जो लोन लिया होता है, बारो किया होता है, उसको वो वापस करना होता है ना, तो उसके पास डिसइन्वेस्टमेंट के बदले ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था, एक तो आपको समझना था रिपेमेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपने समझा है। और इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हो। जहां पर भी कॉन्सेप्ट्स है तब आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे इकोनॉमिक्स में। अब जो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है। राइट, एक सेकंड, पानी कहाँ है, एक सेकंड। चलो, हाँ, आपको समझ आ रहा होगा। राइट, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अभी लाइक करो, जल्दी लाइक करो, ठीक है। और कमेंट्स में भी मेंशन करना फिर लास्ट पे कि कैसा आपको सेशन लगा। देखो, सबसे पहले मैंने अभी बोला कि फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, वो दो अकाउंट्स में डिवाइड होता है। एक होता है दो अकाउंट्स में, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और होता है और कैपिटल अकाउंट। थक गया मैं यार। हाँ, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है गवर्नमेंट का डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। जब हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो आपको क्या बोलना है, इसकी डेफिनेशन आपको बोलना है जो गवर्नमेंट का डे टू डे इनकम होता है और डे टू डे एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं वो हम रेवेन्यू अकाउंट में हम बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन सा पार्ट आता है? एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स जो रिसीव करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, वहां पर आएगा इनकम टैक्स जो है वो किसमें है, क्या वो रेवेन्यू रिसीट है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हम देखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स है क्या वो रेवेन्यू रिसीट्स में आता है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपके पास क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होते हैं, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, क्या वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। डिफेंस की जब हम बात करते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो दैट मीन्स वहां पर बोला जाए क्या रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो यहां पर आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर। तो सबसे पहले आप जान लो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टैक्स रिसीट्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट्स। जिन टैक्स रिसीट्स का मतलब जहां पर आप टैक्स पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और नॉन टैक्स रिसीट्स होता है ये बाकी टैक्स के बाहर जो भी आप पे करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है डेवलपमेंटल के लिए, डेवलपमेंटल पर्पज के लिए, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो होता है। अब एक एक करके हम समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पीडीएफ में लेकर आऊंगा इसके इनके डेफिनेशंस जो आपको फास्ट समझ में आ जाएगा। चलो, जो टैक्स रिसीट्स होते हैं इसमें आपको देखो, टैक्स रिसीट्स गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स आता है, मतलब क्या आता है गवर्नमेंट के पास, एक इनकम टैक्स आता है ना, जो वो टैक्स रिसीव करता है गवर्नमेंट, वो इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स। कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी जो भी टैक्सेस के अंदर आएगा, जितना भी टैक्स होता है वो टैक्स रिसीट्स के अंदर आता है, और टैक्स रिसीट्स खुद किस में आता है, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको बन सकता है। नंबर सेकंड क्या आपके पास, नॉन टैक्स रिसीट्स जो टैक्स के बगैर है, वो क्या है, फी पे करते हो आप, आपको फाइन लगता है, टोल पे करते हो आप, डिविडेंट डिविडेंट जो होता है ये भी आप पे करते हो। अब क्वेश्चन है ये, फी आपको पता है, फाइन भी आपको पता है, टोल भी आपको पता है, ये डिविडेंट का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड रेफर्स टू ए रिवॉर्ड और कैश और अदरवाइज दैट ए कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर। ये कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं जो जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने एक लेक्चर में आपको जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम मैंने आपको सब कुछ बोला था कि शेयर्स कैसे खरीदा जाता कंपनी का। तो पर्सन ए ने कंपनी एक्स वाई जी का शेयर खरीदा है, बी ने, सी ने और डी ने। अब जो भी यहां पर इसको फायदा हो रहा है, किसको, कंपनी को, एक्स वाई जी कंपनी को जो फायदा हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, उसमें से कुछ रिवार्ड्स देता है, ए को देता है, बी को भी देता है, सी को भी देता है, डी को भी देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको 100 करोड़ का फायदा हुआ,
अब ये क्या कर रहा है, ये एक रिवार्ड देता है, किनको, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है, डी को भी दे रहा है। इसको इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली जब कंपनी का प्रॉफिट होता है फिर उसके बाद ये पे करता है, किनको देता है, जो इसके शेयर होल्डर्स, और किसी पर्सन को नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही देता है। अगर नुकसान भी होगा तब भी क्या हो जाएगा, वो नुकसान किनको, नुकसान किनको होता है, कंपनी को भी होता है और उनको भी नुकसान बियर करना पड़ता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट भी क्या होता है, वो उसको शेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं, ऐसा याद रखो आप, बस दैट्स इट। तो यहां पर जो डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है, जहां पर ये शेयर होल्डर, गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, अब कंपनी को अगर फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसका क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। अब वो गवर्नमेंट रिसीव करता है, दैट मींस वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है, दैट मींस वो भी रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। आई होप आपकी ये कैटेगरी जो है आपको टिप पे होना चाहिए कि टैक्स रिसीट्स में कौन सा आता है और नॉन टैक्स रिसीट्स में कौन कौन सा आता है, ये आप के माउथ के टिप पे होना चाहिए, टंग के टिप पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से। अब देखो दूसरा पार्ट जो है इसका, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें। यहां पर एक्सपेंडिचर की बात, एक होता है डेवलपमेंटल, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है उसके पास कंपनी होती है, उसके पास लैंड होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मशीन्स होते हैं, जो भी एसेट होता है गवर्नमेंट के पास। अब उस एसेट के ऊपर जब गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, मशीनरी को मेंटेन करने के लिए, जो भी उसके पास एसेट्स होते हैं, वो डेवलपमेंटल के अंदर आता है। R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट, जब गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा स्पेंड करता है, खर्च करता है, एक्सपेंडिचर जो होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको, वो किसके अंदर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी से सभी डेफिसिट्स जो है गवर्नमेंट के पास, वो इसी नॉन डेवलपमेंट की वजह से। अब यहां पर देखो, इसमें इंटरेस्ट पे करना, गवर्नमेंट जो होता है उसने लोन लिया होता है RBI से या बाकी बैंक से लोन लिया होता है, तो अब उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो दैट मीन्स ये भी एक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वो होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करता है, तो दैट मीन्स वो भी किसके अंदर आता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तीसरा जो है ग्रांट्स इन एड, एड प्रोवाइड करना। एड का मतलब देखो, एड का मतलब होता है एक पैसा दिया जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है, एक सहायता की जाती है किसी कंट्री को या लोगों को, फिर या फ्लड के टाइम पे दिया जाता है, फिर लेकिन उस पैसे को वापस नहीं लिया जाता है, तो ग्रांट्स इन एड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है लोन, लोन तो रिपे करना पड़ता है, लेकिन एड रिपे नहीं होता है, एड आप किसी को भी हेल्प करते हो। ठीक है, तीसरा होता है सब्सिडीज प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वर्टर लेते हो, आप फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उनको क्रॉप्स चाहिए, अच्छे सीड्स चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या देता है, सब्सिडी देता है उनको। उनको पंप्स चाहिए, सॉरी मोटर चाहिए, पंप्स चाहिए, किसके लिए, एग्रीकल्चरल फीड्स के लिए, तो उसके ऊपर भी सब्सिडीज दी जाती है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज दी जाती है। तो ये भी क्या है, ये गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मतलब समझो सब्सिडी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि क्या बोलते हैं उसको, मोटर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, ये सपोज 50K का है, 50,000 का। गवर्नमेंट बोल रहा है फार्मर्स को, ठीक है आप क्या करो, आप इसका सिर्फ 30% पे करो, बाकी जो है हम 70% हम आपकी तरफ से डालेंगे, तो दैट इसको बोलते हैं सब्सिडी प्रोवाइड करना है। सैलरी एंड वेज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरीज मिलती है, ठीक है, या वेजेस दिया जाता है, ठीक है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। पेंशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को पेंशन दिया जाता है, ये भी क्या है, ये भी एक्सपेंडिचर के आता है। और ये लिस्ट भी आपको याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए जो मैंने बोला। तो यहां पर मैंने क्या बात की, सबसे पहले मैंने रेवेन्यू अकाउंट बोला, दैट मींस डे टू डे रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट का, और एक्सपेंडिचर, इसमें मैंने रेवेन्यू रिसीट्स की बात की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स आता है और नॉन टैक्स रिसीट्स आता है। टैक्स रिसीट्स के अंदर जितना भी टैक्स होते हैं वो सब आता है। नॉन रिसीट्स के अंदर जो भी आता है, फी, फाइन, टॉल या डिविडेंड, वो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आता है। डेवलपमेंटल की मैंने बात की, तो डेवलपमेंटल की मैंने बात की, मैंने एसेट्स बोला, गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद R&D एक्सपेंडिचर की मैंने बात की। नॉन डेवलपमेंट रिसीट्स की, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब मैंने आपको बोला। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से इन नोट्स को, यहां पर मैंने दो पॉइंट्स को सर्कल किया, एक मैंने इंटरेस्ट पेमेंट को सर्कल किया और मैंने पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सर्कल किया, और फिर मैंने एरो दिया इन दो को, यहां कर मैंने लिखा कमिटेड पेमेंट, कमिटेड पेमेंट,
इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमिटेड पेमेंट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, ये क्या होता है, क्या कमिटेड पेमेंट का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, कमिटेड पेमेंट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। सपोज, एक सेकेंड, हाँ यही है, ये कॉन्सेप्ट वाला पेज है, यही होगा। हाँ, कमिटेड पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पेमेंट जिसको डिले नहीं किया जाएगा एट ऑल, कभी भी इसको डिले नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम कमिटेड पेमेंट, जो कि पे करना ही करना है। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था अभी, एक मैंने बोला था आपको लोन, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स की मैंने बात की थी, और दूसरा मैंने क्या किया था, पेंशन मैंने बात की थी। जो रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पेंशन पे किया जाता है। अब इन दो जो है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने ये दो एग्जांपल्स है, इनको हम क्या कर सकते, इनको हम डिले नहीं कर सकते हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो दैट मीन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं ये गवर्नमेंट डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिले करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और पेंशन जो होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो भी टाइम पे मिलना चाहिए, उसको डिले नहीं कर सकते। इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम कमिटेड पेमेंट। यही मैंने लिखा है यहाँ पर रफली कि द पेमेंट विच यू कैन नॉट डिले एट ऑल, गवर्नमेंट टेक्स लोन्स, द गवर्नमेंट हैज टू पे द इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, और द रिटायर्ड पर्सन, द गवर्नमेंट हैज टू पे द पेंशन एट परमानेंट बेसिस एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डिले। ठीक है, गवर्नमेंट डिले नहीं कर सकता। फॉर अदर्स, बाकियों के लिए गवर्नमेंट कैन डिले बट नॉट फॉर अबव टू, बाकियों के लिए गवर्नमेंट डिले कर सकते हैं। जो मैंने बाकियों का मतलब यहां पर मैंने बोला, यहां पर डिले कर सकता है गवर्नमेंट, सैलरी वेज, ठीक है, यहां पर डिले कर सकते हैं, बट यहां इन दो के बगैर डिले नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर एक और चीज है जो मैंने आपको बोला है, रिपेमेंट लायबिलिटी, मैंने समझा है आपको। ठीक है, रिपेमेंट लायबिलिटी एक और पॉइंट है यहाँ पर कुछ, ये भी हम पढ़ेंगे, पढ़ने में क्या जाएगा। गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट विल नॉट पे इट बैक टू द पीपल। जब गवर्नमेंट, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट हमें वो टैक्स वापस देता है? नहीं वापस देता। दैट मीन्स इस अमाउंट के ऊपर कोई रिपेमेंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट को नहीं है। तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोला जाता है, ये नॉन रिपेमेंट लाइबिलिटी। इसको अगर पे करना होता है, इसको बोलते हैं हम रिपेमेंट लाइबिलिटी होती है। गवर्नमेंट टेक्स लोन या बारो, गवर्नमेंट लोन लेता है बैंक से या बारो करता है बैंक से, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इसको ये लोन वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट के साथ। दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या होता है, इस पे रिपेमेंट लायबिलिटी होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आ रहा है। यहां तक आपको ये समझ आया है? मैंने आपको बोला जो रिवेन्यू रिसीट्स होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसका मतलब मैंने अब कंप्लीट कौन सा पोर्शन किया है। अभी मैंने मतलब डेफिनेशंस इसकी नहीं बताई है, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते, पहले मैंने क्लासिफाई किया इसको। तो रिवेन्यू अकाउंट पे कौन सा आता है, रिवेन्यू रिसीट्स आता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन अब बात करेंगे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रिवेन्यू रिसीट्स की देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डे टू डे की यहां पर बात की जा रही है, लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, वंस ए वाइल, ये एक बार, वंस ए वाइल काफी टाइम बाद, एक साल में एक बार, 2 साल में, 3 साल में, जो भी होता है, ये 10 साल के बाद भी होता है, इसको बोला जाता है वंस ए वाइल, एक बार पे किया जाता है इसको, 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, ना कि डे टू डे बेसिस पे होता है। ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है, एट ए टाइम पे करना पड़ता है, या गवर्नमेंट जो होता है रिसीव करेगा या तो गवर्नमेंट पे करेगा। तो दैट मीन्स यहां पर जो है, हम इसकी जब बात करते हो तो हम लम सम में हम बात करेंगे, जो कि एट ए टाइम पेमेंट होती है, ना कि इंस्टॉलमेंट्स में हम बात करेंगे। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को भी समझो, लम सम का मतलब क्या होता है, ए सिंगल पेमेंट मेड एट ए पर्टिकुलर टाइम एज अपोज टू ए नंबर ऑफ स्मॉलर पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स। एक सिंगल पेमेंट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपको बोला जाएगा गवर्नमेंट को, मतलब आपको बोला जाएगा कि 5 साल के बाद आपको 10 करोड़ रुपए रिपे करना है, तो 10 करोड़ करना ही करना है, या पे करना है या रिपे करना है, लेकिन 5 साल के बाद 10 करोड़, देखो ह्यूज अमाउंट है, पूरा अमाउंट एक ही बार करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम बोलते हैं लंप सम अमाउंट। अब यहां पर जो कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में 2 पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं, एक है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स, दूसरा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, गवर्नमेंट के लोन एंड बारोइंग, जो गवर्नमेंट लोन लेता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट गवर्नमेंट जो लोन होता है, गवर्नमेंट का लोन जो होता है यहाँ बारो करता है, इंडिया से या आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से या जो भी है IMF से जो लेता है, इसको बोलते हैं, ये किसके अंदर आता है, कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट जब सेल करता है, किनको सेल करता है,
एसिड्स को सेल करता है, ठीक है, सेल ऑफ एसिड्स, लैंड, बिल्डिंग जो होता है, ठीक है, इनको इनकी सेल जब करता है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट, जी एसिड्स मैंने यहाँ पर मतलब है गवर्नमेंट एसिड्स, जब गवर्नमेंट एसिड्स की सेल करता है, गवर्नमेंट के पास लैंड हो या बिल्डिंग उसकी सेल करता है, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये इसको क्या करता है, इसको बेच देता है किसी को, ठीक है, किसको सेल करता है, किसी कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को, वो इसको पैसा देता है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के पास लैंड है, इसको बेचता है, बिल्डिंग होती है, इसको भी खरीद बेच लेता है, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आता है, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। और रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट जो होता है लोन रिकवर करना, दैट इज, इसको भी क्या बोला जाता है, ये भी कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। अब यहां पर जो है गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का लोन और बारो, जब गवर्नमेंट लोन करता है या बारो करता है, क्या गवर्नमेंट को वो लोन जो लिया होता है इसने इंडियन बैंक से या बाहर के बैंक से, क्या इसको वापस करना पड़ता है, यस गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है। इसका मतलब गवर्नमेंट को इस पे क्या है, ओनली दिस हैज रिपेमेंटल लाइबिलिटी, इस लोन के ऊपर क्या है, रिपेमेंटल लाइबिलिटी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कहां कहां पर एक्सपेंडिचर होता है, देखते हैं। एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है इस पे एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन को रिपे करना, देखो यहां पर दो है, एक तो लोन को रिसीव करना, ठीक है, लोन लेता है गवर्नमेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम कैपिटल रिसीट्स। लेकिन यहां पर लोन को रिपे करना, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और लोन्स टू गवर्नमेंट, जो भी लोन्स होता है गवर्नमेंट का, वो भी इसी के अंदर आता है। आई होप यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख लो। इसमें मैंने बोला इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात की जा रही है, डिफेंस की बात की जा रही है और सब्सिडीज की बात की जा रही है। 67% से लेकर 68% तक, 67 to 68% जो है मनी इज स्पेंडिंग ऑन दीज थ्री, इन तीनों के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर गवर्नमेंट जो होता है, इसका इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस और सब्सिडी, इसके ऊपर गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है, दैट मीन अप्रॉक्सीमेटली 70%। दैट मीन्स ये क्या है, ये सारा किस में आता है, ये सारा आता है, अगर आपको याद होगा ये सारा किस में आता है, एक सेकंड, ये सारा जो है ये आता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और इसी की वजह से, इस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट मैंने बात की, डिफेंस की मैंने बात की, और यहाँ पर मैंने किसकी बात की थी, सब्सिडीज, सबसे ज्यादा 67 से लेकर 68% के आसपास होता है, तो ये नॉन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट डेफिसिट में है, इसीलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम है, क्योंकि ये नॉन डेवलपमेंटल पर्पज के लिए है। इसके नीचे एक और पॉइंट है शायद, लेट्स सी, these are the current latest largest expenditures of the government, ये largest expenditures हैं गवर्नमेंट के पास। कल हम बात करेंगे अब इन डेफिनेशंस को, हम आराम से अब समझेंगे विद नोट्स के थ्रू, जो डिस्क्रिप्टिव में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट्स में मेंशन करो सेशन कैसा लगा। आप इस सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, इकोनॉमिक्स में आप पूरा मास्टर बन जाओगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।